प्रकाश करीब 35 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला था और सालों से लंबी दूरी तक माल ढोने का काम करता आ रहा था। लेकिन इस बार उसका सफर कुछ अलग और अनजाना था, क्योंकि पहली बार उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक तक एक जरूरी डिलीवरी लेकर जाना था। शुरुआत में यह सफर उसे बेहद खूबसूरत लगा, क्योंकि कोकण के समुद्री किनारों से गुजरती हुई सड़क, चारों तरफ फैले पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण किसी सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी और सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी, वैसे वैसे उस रास्ते का सन्नाटा और गहराता गया और प्रकाश के मन में एक अनजानी घबराहट पैदा होने लगी। सड़क पर न कोई गाड़ी दिख रही थी, न कोई इंसान, सिर्फ धुंध और घने पेड़ों की परछाइयां। हालात ऐसे हो गए कि प्रकाश को अपनी ही सांसों की आवाज भी तेज सुनाई देने लगी। उसने डर को कम करने के लिए ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी, लेकिन तभी उसे आगे एक अजीब सा नजारा दिखा। सड़क के किनारे आम के पेड़ों से घिरा एक मोड़ और चारों तरफ बिखरे बड़े बड़े पत्थर। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा, उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ा था। उस बच्चे ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह नंगे पैर था। प्रकाश ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झुककर उससे पूछा कि वह इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जमीन की ओर देखता रहा। प्रकाश ने दोबारा आवाज लगाई तो बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक ऐसी मुस्कान दी जो बिल्कुल असामान्य और डरावनी थी। अगले ही पल वह बच्चा धुंध में गायब हो गया। यह दृश्य देखकर प्रकाश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभालते हुए पानी पिया और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन डर अब उसके अंदर घर कर चुका था। वह जल्दी से वहां से निकलना चाहता था, इसलिए उसने ट्रक तेज गति से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह फिर उसी जगह पर पहुंच गया है जहां उसने उस बच्चे को देखा था। वही पेड़, वही पत्थर, वही मोड़। इस बार वह बिना रुके आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद फिर वही जगह सामने आ गई। अब प्रकाश समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने गाड़ी रोकी और मोबाइल में मैप देखने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घंटों चलने के बावजूद दूरी कम नहीं हो रही थी। उसने अपने एक साथी ड्राइवर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद हो गया और चार्जिंग पर लगाने के बावजूद चालू नहीं हुआ। तभी उसकी नजर फिर उसी बच्चे पर पड़ी। इस बार वह और भी पास खड़ा था और उसी डरावनी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। प्रकाश के हाथ कांपने लगे और उसने ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वह बच्चा अचानक उसके ट्रक के ठीक सामने आ गया। प्रकाश ने ब्रेक नहीं लगाया और ट्रक सीधे उसके आर पार निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह किसी अलौकिक शक्ति के जाल में फंस चुका है। वह पूरी ताकत से ट्रक चलाता रहा और इस बार अलग रास्ता लेने की कोशिश की, लेकिन घंटों बाद भी वह फिर उसी जगह लौट आया। अब उसका धैर्य टूटने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं, जैसे वह किसी अंधीन चक्र में फंस गया हो। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। पतला दुबला शरीर, सफेद धोती, झुकी हुई चाल। प्रकाश को उम्मीद जगी कि शायद यह उसकी मदद कर सके। उसने ट्रक रोका और आवाज दी, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा उसकी तरफ मुड़ा, प्रकाश के होश उड़ गए। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। प्रकाश ने तुरंत ट्रक घुमाया और वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन कई मोड़ लेने और लंबा सफर तय करने के बाद भी वह फिर उसी जगह पहुंच गया। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पेट्रोल भी खत्म होने के कगार पर था। डर और थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक उसे सड़क पर एक और इंसान दिखाई दिया। वह इंसान बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, उसी कपड़े, वही कदकाठी। प्रकाश ने सोचा कि वह रुकने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह खुद ही था, लेकिन बिना आंखों के और उसी भयानक मुस्कान के साथ। यह दृश्य देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया और ट्रक सीधा जाकर उस आकृति से टकरा गया। जोरदार टक्कर के साथ ट्रक के शीशे टूट गए और प्रकाश बेहोश हो गया। अगली सुबह जब एक कार उस रास्ते से गुजरी तो ड्राइवर ने देखा कि एक ट्रक बड़े पत्थर से टकराकर खड़ा है और अंदर एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा
है उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 2 दिन बाद जब प्रकाश को होश आया तो उसने अपनी पूरी कहानी डॉक्टरों और पुलिस को बताई। उसकी बात सुनकर स्थानीय लोगों ने बताया कि वह जिस चीज का सामना कर रहा था उसे चकवा या छलावा कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति होती है जो रात में अकेले सफर करने वालों को अपने जाल में फंसा लेती है। यह अलग अलग रूप ले सकती है, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जानवर, कभी परछाई और कभी खुद इंसान का ही रूप। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, इंसान को रास्ता भटका देना और उसके दिमाग के साथ खेलना। गाँव वालों का मानना है कि जो भी इसके जाल में फंसता है वह अगर बच भी जाए तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों टूट जाते हैं। प्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने उस हादसे के बाद ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ ही समय बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह घटना आज भी लोगों के बीच एक डरावनी कहानी बनकर जिंदा है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वह सावधानी जरूर बरतता है। प्रकाश की मौत के बाद यह कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों और ट्रक ड्राइवरों के बीच फैलने लगी, लेकिन यह सिर्फ एक डरावनी घटना बनकर नहीं रह गई बल्कि एक चेतावनी की तरह लोगों के दिलों में बस गई, खासकर उन लोगों के लिए जो रात के समय लंबी दूरी का सफर करते थे। रत्नागिरी से कर्नाटक जाने वाले उस सुनसान कोंकण मार्ग पर अब पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। कई ड्राइवरों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया और जो मजबूरी में जाते भी थे वे सूर्यास्त से पहले ही उस क्षेत्र को पार करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों को अंधविश्वास मानते थे और सच्चाई जानने की जिद में उसी रास्ते पर निकल पड़ते थे। उन्हीं में से एक था राकेश, जो लगभग 40 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और अपने बेखौफ स्वभाव के लिए जाना जाता था। जब उसने प्रकाश की कहानी सुनी तो उसने इसे महज एक डर फैलाने वाली अफवाह मान लिया और यह साबित करने के लिए कि ऐसी कोई चीज नहीं होती उसने उसी रास्ते से रात में सफर करने का फैसला किया। एक रात वह अपना ट्रक लेकर उसी कोंकण रोड पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, ठंडी हवा, शांत वातावरण और खाली सड़क। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। राकेश ने खुद को संभालते हुए गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह काफी देर से गाड़ी चला रहा है, फिर भी रास्ता खत्म नहीं हो रहा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह बार बार उसी जगह से गुजर रहा है जहां सड़क के किनारे बड़े पत्थर और आम के पेड़ थे। ठीक वही जगह जिसका जिक्र प्रकाश की कहानी में था। राकेश के मन में हल्की घबराहट जरूर हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। तभी उसे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने हाथ उठाकर राकेश से लिफ्ट मांगी। राकेश ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि इतनी रात में अकेली औरत को छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए उसने ट्रक रोका और उसे बैठने का इशारा किया। वह औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गई और बिना कुछ बोले सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर राकेश ने उससे पूछा कि वह कहाँ जाना चाहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राकेश ने एक नजर उसकी तरफ डाली और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं। जैसे ही उसने दोबारा देखने की कोशिश की वह औरत अचानक गायब हो गई। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके घर वालों की होती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक खाली था। अब उसे यकीन होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक उसकी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं और ट्रक अंधेरे में डूब गया। उसने किसी तरह ट्रक को रोका और नीचे उतरकर चेक करने लगा। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सा घर हो। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक पुराना और जर्जर घर था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। डर के बावजूद उसने अंदर झांककर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो चूल्हे
चूल्हे के पास कुछ पका रही थी। उसने राकेश को देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आने का इशारा किया। राकेश कुछ पल के लिए झिझका, लेकिन फिर अंदर चला गया। बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया और पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। राकेश ने पूरी बात बताई तो वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राकेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक वह औरत उठी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसका चेहरा विकृत होने लगा और वह बोली कि तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे। यह सुनते ही राकेश डर के मारे बाहर भागा और जैसे तैसे अपने ट्रक तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका ट्रक गायब था। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। तभी उसे दूर से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने उस दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि उसका ट्रक खुद ब खुद चल रहा है और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह खुद ही था जो ट्रक चला रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। यह देखकर राकेश की चीख निकल गई और वह वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को वह सड़क किनारे बेहोश मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने जो कुछ देखा था सब बताया। गांव वालों ने फिर वही बात दोहराई कि यह चकवा का असर है। यह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है और हर बार अलग रूप लेकर सामने आता है। राकेश तो बच गया, लेकिन उसके बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और हमेशा डर के साए में जीने लगा। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ महीनों बाद वह मानसिक संतुलन खो बैठा। इस घटना के बाद उस रास्ते को लेकर लोगों का डर और भी बढ़ गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी वहाँ अजीब अजीब चीजें देखी हैं। किसी ने रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी, किसी ने चलते हुए पेड़ों को देखा, तो किसी ने अपनी ही परछाई को अलग दिशा में चलते पाया। धीरे धीरे उस रास्ते को मौत का रास्ता कहा जाने लगा और वहाँ से गुजरने वाले हर इंसान के मन में एक ही डर रहता था कि कहीं वह भी उस रहस्यमय शक्ति का शिकार न बन जाए। आज भी जब रात के समय कोई उस रास्ते से गुजरता है और अचानक उसे लगे कि वह बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा है या कोई अजीब सी परछाई उसका पीछा कर रही है, तो लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उस चकवा का खेल है जो इंसान को उसके ही डर में फंसा देता है।